हाय गाइस। हेलो। मैं हूं सुभाष सिंह अपने माइंड ग्रोथ चैनल के साथ। हमारे सभी बच्चे ये जानकर बहुत खुश होंगे कि हमारी कक्षा 11 की सभी विषय कक्षाएं ऑनलाइन के माध्यम से लगातार चल रही थी। सभी बच्चे पूछ रहे थे बहुत दिनों से कि कक्षा मैथ 11 में मैथ की क्लास नहीं चल रही है, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज से आपकी कक्षा 11 की मैथ क्लास शुरू हो रही है और इसे बड़े ही आनंद के साथ हम पढ़ेंगे और देखेंगे कक्षा 11 में मैथमेटिक्स गणित का चैप्टर 1 समुच्च को बोलते हैं सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। तो हम सेट पढ़ेंगे, समुच्चय पढ़ेंगे और जिन बच्चों ने हमारा चैनल माइंड ग्रोथ यूपी बोर्ड सब्सक्राइब नहीं करा है वो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर देंगे, माइंड ग्रोथ यूपी बोर्ड, जिससे कि हमारी सभी कक्षाएं, सभी विषय कक्षाएं, सभी वीडियोस आपके पास पहुंच सके। थैंक यू। तो बच्चों देखिए, चैप्टर 1 समुच्चय, ये हमारी प्रारंभिक कक्षा क्लास है, स्टार्टिंग से है, तो हमने चैप्टर 1 शुरू किया है। चैप्टर 1 का नाम है समुच्चय। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कौन से समुच्चय हैं, इनका हमें उत्तर बताना है, कारण भी बताना है। जैसे कि हमारे ये 10 पॉइंट हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में ये है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है, शर्मी सम पूर्णांकों का संग्रह है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह है, और लास्ट है हमारा विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि कौन कौन से समुच्चय हैं। तो हम सबसे पहले ये जान ले बच्चों कि समुच्चय का मतलब क्या होता है। समुच्चय का मतलब होता है जैसे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने, तो जो चीज निश्चित होती है, जिनको हम संग्रह कर सकते हैं, जो चीज निश्चित होती है, जिसको हम एक साथ लिख सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, वो हमारा समुच्चय है। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जैसे कि ये है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने, जैसे जनवरी, जून, जुलाई। जनवरी है, जून है, जुलाई है, जो हमारे जे से शुरू हो जाएं, ये फिक्स महीने हैं। 12 महीनों में इन 3 महीनों से अलग कुछ नहीं आता, तो हमारा फिक्स हो गया कि ये एक संग्रह बन गया हमारा। जो निश्चित हो जाए वो ही समुच्चय है, हम लिख देंगे। अतः यह एक समुच्चय है, क्योंकि 12 महीनों में हमारे 3 ही महीने ऐसे आते हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई। जो निश्चित है उनको हम संग्रह कर सकते हैं, जिनका संग्रह हो सकता है वही क्या है, हमारे समुच्चय हैं। तो हमारा पहला आंसर ये कंप्लीट हो गया। ओके, सेकंड पार्ट,
भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों संग्रह। यहां लिख देंगे हम भारत के 10 यानी कि प्रतिभाशाली लेखकों को परिभाषित नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। अब हमें क्या पता कि प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन से हैं? सभी प्रतिभाशाली हैं, सभी लेखक प्रतिभाशाली हैं। इसलिए क्या है, इसको हम निश्चित नहीं कर सकते। जिसको हम निश्चित नहीं कर सकते उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, और जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते वो हमारा समुच्चय हो नहीं सकता। अर्थात ये क्या हुआ, यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। तो इन दोनों का हमारा आंसर ये कंप्लीट हो गया कि ये भी हमारा ये समुच्चय नहीं है। फिर है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के जो 11 बल्लेबाज हैं, विश्व के 11 बल्लेबाज, अब इसने ये नहीं बताया 11 बल्लेबाज कौन से, अब इसने ये नहीं बताया 11 बल्लेबाज कौन से, कोई से भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं किया। इनको हम संग्रह नहीं कर सकते, जिनका संग्रह नहीं हो सकता वो समुच्चय भी नहीं है। तो हम लिख देंगे इसमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज परिभाषित नहीं है, अतः ये एक समुच्चय नहीं है। चौथा पॉइंट क्या है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपके सभी कक्षा के बालकों का संग्रह। हम जानते हैं हमारी कक्षा कोई सी भी हो, अपनी कक्षा में जो छात्रों की संख्या होती है वो निश्चित होती है, वो फिक्स होती है, उनको हम संग्रह कर सकते हैं। जिसको संग्रह कर सकते हैं वो एक समुच्चय है। अर्थात आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह क्या है, ये है, अतः यह एक समुच्चय है। अब इसके बाद जैसे ये दिया है हमारा 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो हमें पता है 100 से कम प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, भाई 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट 99 भी है, 100 से कम का मतलब 99। तो ये क्या है, निश्चित है, ये क्या है, निश्चित है। तो ये क्या है, एक संग्रह है, तो यह एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह, लेखक प्रेमचंद द्वारा उपन्यास जो है हमारे, उनका संग्रह पूछा गया है। और हमें पता है जो लेखक प्रेमचंद है उसके उपन्यास कौन से हैं, गबन है, गोदान है, गबन है, गोदान है आदि। तो ये क्या है, हमारे निश्चित हो गए, उनके द्वारा लिखे गए जो उपन्यास है वो निश्चित हो गए, और जो निश्चित है वो संग्रह है, जो संग्रह है वो समुच्चय है। इसका मतलब क्या हुआ, यह है छठा पार्ट, यानी कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास गबन है, गोदान है, गोदान है। तो ये संग्रह है, यह एक क्या है, समुच्चय है। समझ गए बच्चों, हम समुच्चय पढ़ रहे हैं और समुच्चय में हम ये देख रहे हैं जिनका हम संग्रह कर सकते हैं
जिनको हम निश्चित रूप से दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? समुच्चय हैं। इसी तरह से हम सरणी सम पूर्णांकों का संग्रह, भाई जैसे कि ये है हमारा, बताइए सम पूर्णांक कौन से होंगे? -6, -4, -2, +2, +4, +6, ये क्या है? सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। तो ये क्या है? निश्चित है। जो निश्चित है ये क्या है? समुच्चय है। ये क्या है? एक हमारा समुच्चय है। ठीक है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह हमें पता है। जिस अध्याय को पढ़ रहे होंगे उस अध्याय में प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है। हम जिस अध्याय को पढ़ते हैं उस अध्याय में प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है, अर्थात हम उन प्रश्नों का संग्रह कर सकते हैं। जिनका संग्रह कर सकते हैं वो समुच्चय है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह है, अर्थात यह एक समुच्चय है। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व में खतरनाक जानवर, भाई बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं। कितने जानवर तो ऐसे हैं जो तुमने देखे भी ना है। इसका मतलब क्या हुआ? खतरनाक जानवरों को हम परिभाषित नहीं कर सकते, इनको हम संग्रह में नहीं लिख सकते, इनका संग्रह हम नहीं कर सकते। अर्थात खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है ये क्या हुआ? समुच्चय नहीं हुआ, अर्थात यह एक समुच्चय नहीं है। तो हमने इस तरह से ये प्रश्न पढ़ा और हमने ये सीख लिया कि जिनको हम संग्रह में लिख सकते हैं, संग्रह में वही लिख सकते हैं। जिनको हम दर्शा सकते हैं, निश्चित रूप से लिख सकते हैं, वे ही हमारे क्या होते हैं? समुच्चय होते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 इसमें दिया है a बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मैं निम्न दिए गए रिक्त स्थानों में प्रतीक एलिमेंट तथा एलिमेंट नोट को भरिए, जैसे कि नंबर 1 में दिया है 5 डॉट डॉट ए, ये दिया है 8 डॉट डॉट ए। थर्ड में दिया है 0 डॉट डॉट ए, 4 है डॉट डॉट ए। फिर दिया है 5वां, क्या दिया है? 2 है डॉट डॉट ए, और ये दिया है लास्ट 10। अब इसमें देखना है हमें आंसर नंबर 1। हमें कुछ वैल्यू दे रखी है, कुछ मान दिए हुए हैं। ए के मान दिए हैं ये 1 2 3 4 5 6 में निम्न दिए गए, निम्न का मतलब कुछ नीचे मान दिए गए हैं और हमें इनमें रिक्त स्थान भरने हैं। एलिमेंट या नॉट एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट का मतलब सेटिस्फाई करना, अर्थात संतुष्ट करना। एलिमेंट का मतलब संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना। एलिमेंट नॉट सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं करना। तो हमें ये देखना है 5 दिया है,
तो क्या 5a के मान ये है, क्या 5a में है तो यहां लिख देंगे एलिमेंट ए। सेकंड में क्या है 8, हम देखेंगे इसमें 8 इसमें नहीं है, एलिमेंट नॉट, 8 इसमें नहीं है, संतुष्ट नहीं करता। और थर्ड में क्या है 0, क्या 0 इसमें है, नहीं है, तो नहीं सेटिस्फाई करता। चौथे में क्या है 4 इसमें है, बिल्कुल है इसमें, तो 4 ए को सेटिस्फाई करता है, अर्थात एलिमेंट 5 में क्या दिया है 2, क्या 2 इसमें हैगा, तो एलिमेंट यानी के 2 एलिमेंट ए, यानी के ये इसको संतुष्ट करता है। और लास्ट में क्या है हमारा छठा 10 डज नॉट एलिमेंट ए। ठीक है, रिक्त स्थान भरने के लिए आसान तरीका क्या है हमारा, ए के दिए हुए मान अगर इनको संतुष्ट करते हैं, अगर इनमें ये वाले मान हैं तो एलिमेंट, ये मान नहीं है तो डज नॉट एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का मतलब है और डज नॉट एलिमेंट का मतलब नहीं है। थैंक यू। तो बच्चों अब मिलते हैं हम आपकी अगली कक्षा में, इससे अगले प्रश्नों में फिर आपके सामने आएंगे। उससे पहले जो हमने आपको पढ़ाया मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, बहुत अच्छा पढ़ा होगा। इसी तरह से आप मेहनत करेंगे तो हमारी सारी कक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी। जब भी आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे, हमारे माइंड ग्रोथ चैनल को उसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।